ये महाराज जी जो मैं खाता हूँ मैं पीता हूँ, ये जो मैं वृत्ति है। हाँ, वृत्ति भी है, अहंकार भी है, अपना अभिमान भी है, अहंकार। ये खास करके और व्यक्तित्व जो है, एक जैसी बना व्यक्तित्व, और जिसको दूसरे शब्दों में अहम भाव है, ये मिटना मुश्किल है। व्यक्तित्व मिटना कठिन पड़ता है। ये परिच्छिन्नता जब तक रहेगी तब तक वास्तविक तत्व का अनुभव नहीं होता। क्यों? अच्छा, आज तो सुख है, थोड़ा कम सुनिए। जब तक परिच्छिन्नता है, हाँ, तब तक बोध नहीं होता, बंधन नहीं मिटता। तो एक अहम है, एक अहम वृत्ति है, एक अहम स्फूर्ति है। तो अहम में जो व्यक्तित्व अभिमान है, एक जैसी बना। कल ये तो बात बताई थी कि मैं हूँ, इसमें आपने पूछा था ना कि स्पष्ट बोध नहीं होता, इसका साफ नहीं होता। कल भाई ने कहा था, हाँ, साफ नहीं दिखता। तो फिर साफ दिखता है तो अगर न दिखता हो तो है, इसका क्या पता। अहम ये है, इसको क्या पता। दिखता है तभी तो है मानते हैं, नहीं दिखे तो है कि नहीं है क्या पता। तो सब दिखता है। इसमें आप क्या सुनाओ। अहम वृत्ति है, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, ये जो व्यवहार अहम, एक तो प्राकृतिक तत्व है, एक वो वृत्ति है। ये वृत्ति है। प्राकृतिक तत्व तो अहम सामान्य है, वो तो सामान्य अहम है। अपना अपना अहम उस अहम के साथ जुड़ा हुआ है। ये 18वां अध्याय आया है ना, ये तो अहंकार आश्रित नयो से मन्य से मिथ्येषा व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। ध्यान दें इस पर कि अहंकार का आश्रय लेकर कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये युद्ध नहीं करूंगा तो जो कहता है ये तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि प्रकृति तेरे को लगा देगी। तो ये प्रकृति है परमात्मा की, वो प्रकृति परमात्मा की है, और उस प्रकृति जो सामान्य उसके साथ में जुड़ी हुई सबकी प्रकृति है। ऐसे प्रकृति कहते हैं स्वभाव को, प्रकृति कहते हैं आदत को। अपना जो स्वभाव बना हुआ है, अपनी जो आदत बनी हुई है स्वाभाविक, उसका नाम प्रकृति। हमारी प्रकृति ऐसी, हमारा स्वभाव ऐसा है, स्वभाव का वास्तु प्रकृति है। तो ये प्रकृति है, उस परमात्मा तत्व तो प्रकृति के साथ में मिली हुई है। अब वो प्रकृति है, जैसे अर्जुन के लिए कहा, तो अर्जुन के लिए प्रकृति है क्षात्र प्रकृति, क्षत्रिय की। तो क्षत्रिय में शौर्यम तेजो युधिर, हाँ, दानम इस भाव से क्षात्र कर्म स्वभावजम, जो स्वभाव को, आदत को, प्रकृति को ऐसे अपना एक है नहीं स्वभाव। तो क्षात्र प्रकृति होती है, क्षत्रिय का स्वभाव होता है, ब्राह्मण का ही स्वभाव होता है, क्षत्रिय का स्वभाव, वैश्य का, शूद्र का स्वभाव होता है। तो स्वभाव है वो प्रकृति है। तो उस प्रकृति का संबंध परमात्मा की प्रकृति है, उसके साथ संबंध है। समष्टि अहंकार का व्यष्टि अहंकार के साथ संबंध है। तो प्रकृति का संबंध है, प्रकृति स्वांग नियोजित प्रकृति लगा देगी। कौन सी लगा देगी? क्षात्र प्रकृति। युद्ध पदायनम,
युद्ध होगा तो पलायन नहीं हो सकता, क्षत्रिय हट नहीं सकता। अब युधिष्ठिर महाराज में जुआ खेलने की आदत है, तो वो आदत है वो प्रकृति के साथ है संबंध। आहु तो न निवर्ते द्यूतादपि रणादपि, ऐसा आता है। आहूत कह दिया आजा मेरे सामने तो हाथ कर रहे, तो फिर क्षत्रिय का हटना मुश्किल है। क्षत्र प्रकृति है, वो हट नहीं सकता। तो वह प्रकृति तेरे को लगा देगी, क्षत्र प्रकृति युद्ध में लगा देगी। अरे क्षत्र प्रकृति में लगकर तुम युद्ध करेगा तो पतन होगा, और वही मेरे कहने से युद्ध करेगा तो उद्धार हो जाएगा। ये मनुष्य सब काम करते हैं ना, तो अपनी प्रकृति के वश में होकर करते हैं, इससे उसमें पतन होता है। वही अगर शास्त्र के अनुसार करे, अपनी प्रकृति के अनुसार काम भी शास्त्र की आज्ञा से करे, गुरु की आज्ञा से करे, संत महात्मा को जीवन मुक्त हो उस पुरुष की आज्ञा से काम करे, तो आज्ञा से काम करते हैं तो वो प्रकृति के अनुसार करने पर भी वो उद्धार करने वाली हो जाती है। भगवान के द्वेष भार से युद्ध कर, तो भगवान के कहने से युद्ध करे, और युद्ध करना प्रकृति है। तो अहंकार का आश्रय युद्ध करेगा तो अहंकार न सुरक्षित विनक्षसी, अरे प्रकृति स्वांग नियोगसी, सिद्ध क्या होगा? युद्ध तो करेगा तू और तेरा पतन होगा। और मेरे ज्ञान से अहंकार का आश्रय मैं लेकर, मेरा आश्रय लेकर करेगा तो युद्ध करेगा, उद्धार होगा। बात तो वही है, युद्ध करना ही है। तो प्रकृति स्वांग नियोगसी एक प्रकृति है। बैल खरीदने वाले आदमी होते हैं ना, गांव में जाते हैं बैल खरीदते हैं, 5, 7, 10, 15, 20, 50 बैल हो गई, तो बैलों को लेकर चलते हैं। तो बांधे तो कैसे बांधे? एक रस्सा होता बड़ा लंबा, इधर काट दिया, इसमें लकड़ी बांध के पीछे में गाड़ दिया, इधर लकड़ी बांध उधर गाड़ दिया, बहुत बड़ा रस्सा। उस रस्से के साथ बांध दे, उस बैल को बांध दे, इस बैल को बांध दे, उसको बैल के बांध दिया, यहाँ दोनों सब बैलों को बांध देते, समझिए ना आया। तो वे बैल सब उस बड़े रस्से से बंधे हुए हैं, और छोटी छोटी रस्सियों से एक एक बैल बंधा हुआ है। ऐसे सामान्य प्रकृति है परमात्मा की, और अपनी अपनी प्रकृति स्वभाव है। तो उस रस्से के साथ बंधी हुई जो प्रकृति परमात्मा की प्रकृति के साथ बंधी हुई है। अब वे प्रकृति में बंधे हुए हैं तो स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति के परवश है। प्रकृति स्वामी तो लगेगी प्रकृति, तो वो प्रकृति में लगना अपनी स्वतंत्रता से लगता है, और एक किसी महात्मा के, संत के, गुरु के, माँ बाप के कहने से लगता है। काम वही है, काम दूसरा नहीं है, पर उन कहने के लगने से अपने लगने में बड़ा भारी फर्क है। अपने अहंकार करेगा तो फंस जाएगा, बंध जाएगा, और उनका आज्ञा, उनका हुक्म रहेगा, उनकी आज्ञा के अनुसार करेगा तो बंधन नहीं होगा। श्लोक में देखो आप बात कहे हुए कि तुम अहंकार आश्रित न योग से इति मन्य से मिथ्य से, ये तेरा मान्यता झूठा है। प्रकृति स्वांग नियोग से अथ तुम अहंकार न सोचती नहीं सुनेगा तो पतन हो जाएगा। तो प्रकृति लगा देगी तो युद्ध कराएगी, युद्ध तेरे करना पड़ेगा, और मेरी बात नहीं सुनेगा तेरे पतन हो जाएगा। और वही युद्ध मैं कहूँ कि मेरे गाना करेगा तो उद्धार हो जाए। माँ में एकम शरणम न जाए, अहम तो सर्व पापे भी मोक्ष, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा। वहाँ मुक्त कौन करेगा? प्रकृति के प्रसूर करेगा। तो कार्य करते हैं, वही कार्य करते हैं, वो कार्य आज्ञा से करे तो उसमें बड़ा फर्क है। मैं को भोजन करते हो आप, और वो भोजन संत महात्मा ने कह दिया कि रोटी खा रहे हो भोजन कर ले, और कहते जो आज्ञा मैं करता हूँ, वो भोजन करना और अपने मर्जी से भोजन करना, दोनों भोजन करने में फर्क है। चीज तो वही है, परंतु उनकी साथ में आज्ञा मिल गई है, वो आज्ञा की जिम्मेवारी आज्ञा देने वाले के ऊपर आ गई है। वह ऊपर आ जाए जैसे वह सोच करेंगे, और उतनी जिम्मेवारी आपकी हट गई है।
तो वो हट जाएगी अर्जुन की, तो कल्याण हो जाएगा। भगवान कहते हैं मेरा नहीं मानेगा तो तेरी प्रकृति का जो तू करेगा तेरा पतन होगा। तो वो स्वभाव है, उस स्वभाव में खास अहम है, मैंपन है। वो मैंपन के वशीभूत करे तो मैंपन अपने से अलग है। मैंपन ऐसा किसी की समझ में नहीं आता। कल पर बात कही तो कही मैंपन है, उसको तुम इदनता से देखो। क्यों भगवान ने कहा है भूमिला कुल अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रकृति अपरा इयम, इदनता से कहा है। तो मैंपन है वो दृश्य, जैसे ये दृश्य है ऐसे मैंपन भी दृश्य है। ये प्रतीति है और उसका भान है, उसका अनुभव होता है मैंपन का। तो मैंपन का अनुभव होता है कि दिखता नहीं। तो मैं कहता हूँ दिखता है, आप हो मैं हूँ, ऐसा हर एक आदमी का मैंपन दिखता है कि नहीं। जैसे मैंने दृष्टांत दिया कल कि जैसे आकाश में तारा अलग अलग है, ऐसे सब आदमी इनकार पशु पक्षियों का मैंपन है, वो अलग अलग है। ऐसा भान होता है कि नहीं, बताओ। सब अपने में मैंपना मानते हैं, अपने मैंपना मानते हैं। मैं तो कुत्ते ने कह दिया, कुत्ता बैठ कुत्ता घूर रहा है कि मैं बैठा तू क्यों आया, तो ये मैंपन है कि नहीं। दिखता क्यों, स्पष्ट दिखता है। कोई संदेह है क्या इसमें, मैंपन दिखता है। तो ऐसे अपना मैंपन है, वो एक देश में दिखता है, एक देश में एक जगह ये मैं हूँ, यहाँ है, अब वहाँ मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। तो वो मैंपन अलग दिखता है, तो औरों का अलग अपना दिखता है। जैसे तारे दिखते अलग अलग, ऐसे एक तारा तुम भी हो। कई अहम है जिसमें एक अहम अपना भी है, वो भी अहम उसी जाति का ही है। जिस जाति के दूसरे अहम है यूं ही है। ये प्रकृति का है, ये स्वरूप का नहीं है। भगवान ने कहा अपरा प्रकृति है, ये निकृष्ट प्रकृति है। और इससे अन्य प्रकृति है, वो मेरी प्रकृति है, अर्थात मेरा अंश है। जीव रूप से ममी वांशो जीव लोग, ये मेरा अंश नहीं, ये प्रकृति का अंश है। और मैं हूँ परमात्मा, उसका मेरा अंश है। वो अंश तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है। ऐसे ये प्रकृति का अंश है, वो अविनाशी नहीं है, वो चेतन नहीं है, अमल नहीं है, सुख राशि नहीं है, उल्टा है, जड़ है और दुख राशि है। वो सुख राशि दुख रूप है, दुखालय है वो। तो अविनाशी विनाशी है और समल है और सहज दुख राशि है, चेतन अमल सहज सुख राशि, इससे उल्टा है। वो प्रकृति का अंश है, वो अहम प्रकृति का अंश है और तू मेरा अंश है। तो मेरा अंश है, वो प्रकृति के अंश को इदनता से देकर त्याग कर दे। ये हुआ कर्ण निरपेक्ष साधन, विवेक प्रधान साधन। विवेक प्रधान क्या कि जड़ और चेतन का विवेक कर दिया। तो ये अहम जड़ है और इसका प्रकाश तू स्वयं चेतन है। तो तेरे जानने में आता है अहम, तू जानने वाला है। तो जानने में आने वाला, जैसे मैं देखता हूँ, देखने वाली भीत दिखती है, तो भीत और मैं एक नहीं है, दो है। भीत दिखती है वो अलग है, मैं देखने वाला अलग हूँ। तो ये देखने वाला अलग है, दिखने वाला अलग है। अब इसमें थोड़ी सी बारीक बात बताओ। देखने वाला एक देश में होकर देखता है, तो एक देश में अहंकार है। तो वो अहंकार भीत की जाति का ही है। आंख और रूप और देखना तीन हो गया ना। मैं देखने वाला, भीत देखने वाली, भीत का देखना, इसको कहते हैं त्रिपुटी। तो ये एक जाति की हुई, एक जाति की, तो वो दिखता है। अगर जाति नहीं हो तो नहीं दिखेगा। जैसे कान से नहीं देख सकते, आंख से सुन नहीं सकते, कान की जाति एक नहीं है, इनकी जाति एक है, इस वास्ते देखते हैं हम।
तो देखने वाला वो आँख के साथ में अहम अभिमान करता है कि देखता हूँ, सुनता हूँ, बोलता हूँ। तो क्या सुनता हूँ तो कान में बैठ गया, देखता हूँ तो आँख में बैठ गया, खाता हूँ तो जबान में रसना में बैठ गया। ऐसे हर एक काम करता है तो उसके साथ एक होकर के करता है। तो उन सबके साथ में अहम मिलता है। वो अहम है संसार के साथ मिला हुआ प्रकृति का। और उनको जो प्रकाश करता है, जिस प्रकाश में भीत दिखती है और नेत्र दिखता है और देखना दिखता है, ये तीनों ही त्रिपुटी दिखती है जिसमें वो प्रकाश आपका स्वरूप है। ये देखने वाला अहम आपका स्वरूप नहीं है। आए ख्याल में? तो ये जड़ है, तो ये भी दिखता है। तो देखने वाले से अपना स्वरूप अलग है, उसमें ये दिखता है। तो स्पष्ट नहीं दिखता तो मैं कहा सबका अहम 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 है। ऐसे ये भी एक अहम उसी जाति का है जो सबका है। कुत्ते में भी वही अहम है, हमारे में वही अहम है। ये अहम दिखने वाला है। अहम का जो जानने वाला है वो अहम से अलग है। अब ये विवेक करना है खास, अहम और अहम का ज्ञाता, अहम का जानने वाला। तो अहम का जानने वाला है वो तो है आपका स्वरूप, और अहम है जो प्रकृति का स्वरूप है, और वो आपका स्वरूप है वो परमात्मा के साथ एक है। और ये अहम प्रकृति के साथ है, प्रकृति और संसार साथ हुआ, और वो इनको जानने वाला वो परमात्मा के साथ हुआ। तो इन अहम को त्याग कर दे, छोड़ दे, तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए उसको। तो ये अहम अलग है हमारे से, ये बोध होना आवश्यक है। और ये बिना विवेक के नहीं होगा, कर्म सापेक्ष होगा ही नहीं है। कर्ण के साथ होगा ही नहीं। कर्ण के साथ तो अहम रहेगा, बुद्धि रहेगी, मन रहेगा। ये करण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये करण है। इनके द्वारा अगर चलोगे तो इस अहंकार की और बुद्धि की आवश्यकता होगी। इसके बिना आप चल ही नहीं सकोगे। क्योंकि कर्ण को साथ लेकर चलते हो, चिंतन करते हो, ध्यान करते हो, मनन करते हो, तो अहंग और बुद्धि को लेकर करते हो, तो इनका त्याग कैसे होगा? तो ये जड़ता बहुत दूर तक रहेगी। और जब विवेक प्रधान रहो वो कर्म निरपेक्ष, तो जड़ता से अपने को अलग माने ये भी चिंतन आदि करना है, ये भी प्रकृति का कार्य है। ध्यान करना है, ये प्रकृति का कार्य है। समाधि लगाना ये भी एक प्रकृति का कार्य है। समाधि में उत्थान और समाधि दो होती है, परंतु समाधि को देखने वाले में दो नहीं होता है। उस समाधि करो, उत्थान वित्थान हो, दोनों एक समान प्रकाशित होते हैं। देखने में न देखने में, सुनने में न सुनने में, जानने में न जानने में, वो उसका प्रकाश जो है वो है जो ही रहता है, उसमें विकार नहीं होता है, निर्विकार है। तो विकारी निर्विकार का जो विवेक है, ये विवेक प्रधान है, जो बहुत जल्दी तत्काल उन्नति करता है, एकदम प्रकाश करता है, एकदम परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है जड़ के अलग हो जाने से। तो ये अलग है, आम ये वृत्तियां अलग है, कर्म अलग है, और कर्ता है जो कर्तापन उसमें नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, तो कर्म कहाँ होगा? ऐसा चेतन है, उसको अलग अपने अनुभव कर लो। अनुभव तो ये अनुभव क्या होगा? चेतन का अनुभव नहीं होगा, अनुभव जड़ का होगा। जड़ है उसका अनुभव होगा। अनुभव होने से अनुभव जिससे करते हो वो अनुभविता है। जैसे आंख से सबको देखते हैं, पर आंख से आंख नहीं दिखती। आपकी आंख मेरे को दिखती है तो आपकी आंख नहीं दिखती, आपका आंख के रहने वाला स्थान दिखता है। कई ऐसे सूरदास होते हैं आंख उनकी साफ, थोड़ा साफ दिखे, पर तो दिखता नहीं है उनको। दूसरे देखे तो आंख हमारा दिखता है ऐसा, परंतु उसको दिखता नहीं है। तो देखने की शक्ति वो दिखती नहीं है। तो देखना किसने होता है? आंख को देख नहीं सकते, जिससे देखते हैं उसका नाम आंख है। ऐसा ही करना पड़ेगा। ये आंख है ऐसा नहीं कह सकते। ये आया नहीं ख्याल में?
ये आँख है, ऐसा आँख को नहीं देख सकते। जिसने देखते हैं वो आँख है। तो जिसने देखते हैं ऐसे अगर आँख को देखते हैं, आँख को इधम तक नहीं देख सकते। ऐसे ही यह सब कुछ जो जानते हो, 5 ज्ञान इंद्रियों से काम, 10 इंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियों से काम जितने होते हैं, ये सब काम होते हैं एक अहम और एक बुद्धि वृत्ति से। पर बुद्धि वृत्ति भी कभी काम करती है, कभी नहीं करती है। बुद्धि को ठीक बुद्धि समझ गई, ये आज तो समझ में ठीक नहीं आया, कल का धुंधला दिखता है और साफ दिखता है और नहीं दिखता है। ये सबका सब प्रकाशित होता है स्वरूप से, वो है आपका स्वरूप। इसमें दिखता न दिखता, मंद दिखता ऐसा है, परंतु उसमें तो वो है जो का त्यों है। मानो साफ दिखने को भी, मंद दिखने को भी और न दिखने को भी प्रकाशित करता है, तभी तो इनका भेद आपकी समझ में आता है। साफ दिखता है, कम दिखता है, नहीं दिखता है, ये भेद भी तो कोई देखने वाला है, किसी प्रकाश में दिखता है ना। वो प्रकाश, उसमें प्रकाश में फर्क नहीं पड़ता है, वो निर्विकार प्रकाश है। वो निर्विकार प्रकाश जिसमें ये ज्ञान भी ज्ञेय हो जाता है, तो ये त्रिपुटी भी ज्ञेय हो जाती है। तो ये अहंकार रहित वो स्वरूप है, वो आपका स्वरूप है खास। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो। ये जो इंद्रियों से तद्रूप होकर विषयों को ग्रहण करता है, हाँ, तो वो अहम करता है या अहम का प्रकाशित करता है? दोनों मिल जाते हैं, अहम के साथ प्रकाशक मिल जाता है। वो प्रकाशक मिलता है, हाँ, और तद्रूप होता है अहम। हाँ, तद्रूप मैंने प्रकाश, खुद प्रकाश अहम के तद्रूप हो जाता है। अहम और प्रकाश है, इन दोनों में भेद मालूम नहीं देता, एक हो जाते हैं। लोहा तपा हुआ लोहा हो जैसे तादाद में। जो सुनने की इच्छा करता था वही देखने की करता है, वही देखने करता है, वही सूंघने की करता है, हाँ, वही रचना की करता है। उसमें तो अहम है, परंतु इसका खास उस स्वयं कब होता है कि सुखी दुखी होता है। सुखी दुखी होता है वो चेतन है। अहम इंद्रियों के साथ वो खाता है, पीता है, झूलता है, ये अहम है, चेतन के साथ मिला हुआ है। चेतन सब मिला हुआ है, इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों में, सब जगह मिला हुआ है। चेतन तो अलग हो नहीं सकता ना, वो मिला हुआ है। परंतु ये अलग अलग करने में तो ये कार्य कर्ण करते तो हेतु प्रकृति, प्रकृति मुख्यता है। और पुरुष सुख दुख का नाम भोगते तो हेतु से पुरुष है, वो सुख दुख होने में हेतु है। तो सुखी और दुखी बिना चेतन के नहीं हो सकता। इंजन चलता है तो उसमें चेतन, धीरे चलाना, तेजी चलाना, सीटी देना, ये चेतन करता है। और चला कर छोड़ दो, चलना में तो नहीं चलेगा, उसे पुरुष नहीं चलता है, परंतु उसको चलाने में पुरुष हेतु है। इस तरह से इसमें चलाने में हेतु है अहंकार, पर अहंकार के चलाने पर जो सुखी दुखी होना है ना, ये खास पुरुष हेतु है। अगर तादाद में नहीं हो तो सुख दुखी नहीं होता। ज्ञान से क्या होता है कि इनका विवेक होने से जड़ता चेतन अलग हो जाता है, तो चेतन में सुख दुख नहीं है। वो सुख दुख सम दुख सुख है, स्वस्थ सुख दुख में सम हो गया। क्यों हो गया कि स्वस्थ और पुरुष प्रकृति स्था भोगते, प्रकृति में स्थित होता भोगता बनता है। और सुख प्रकृति में स्थित नहीं होगा तो सम हो जाएगा, सुखी दुखी नहीं होगा। ख्याल है जी। तो ये सुखी दुखी नहीं होगा, सुख दुख का स्वस्थ हो गया, सम दुख सुख स्वस्थ। और पुरुष प्रकृति से भोगते, प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगो से सदस्य। और सुख दुख में पुरुष सुख दुख का नाम भोगते तो हेतु रुचते, भोगता हेतु है। तो प्रकृति होने से सुख दुख भोगता होता है, और पुरुष नहीं है तब सम दुख सुख। क्यों के स्वस्थ अपने स्वरूप में सिद्ध हुआ। तो अपरा प्रकृति है
उसमें अलग होकर परा प्रकृति रूप हो गया अपने स्वरूप में, तो वो स्वस्थ हो गया। और स्वस्थ होकर इससे भी एक बढ़िया बात कही मैंने कल कहा, वो कौन? परमात्मा। वो परमात्मा साथ हो जाए। स्वयं आप एक जड़ के साथ मिला, जड़ से विमुख होकर अपने स्वरूप में स्थित हुआ, अपने स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा के साथ अर्पित हो गया, फिर मौज होगी, इससे फिर आनंद है। फिर कुछ भी करना नहीं है, जानना नहीं, बाकी नहीं कुछ भी करना, जानना, पाना, करना कुछ बाकी नहीं। ये बात ये जो भगवान की स्थितियों में आता है कि आप ही जीव बनकर के संसार के विषयों का भोग करते हैं और आप फिर भी निर्लिप्त रहते हैं। आप निर्लिप्त हैं, प्रकाश तत्व तो वो निर्लिप्त है और अहम के साथ मिलकर के जो सुखी होते हैं वो आप जीव है, वो जीव है। साफ दिखता है ना जी, तो श्लोकों में आ गए आपके। तो देखो अब कोई गुणवान गुणेशु गुणवान गुणवान इव, गुणवान की तरह होता है, गुणों के साथ मिलकर और वैसे ही गुण रूप ही हो जाता है। आंख रूप होकर देखने लगता है, आंख रूप होकर मैं ही देखता हूँ, देखने का आनंद आता है, अपने भी लेता है सुख, तो भोक्ता बन गया वहाँ। उस तदाकार होकर के, तदाकार नहीं हो तो आंख का प्रकाश हो जाएगा, तदाकार नहीं होगा तो सुख का भोगता नहीं होगा। उपदेष्टा अनुमंता से भरसा भोगता महेश्वर परमात्मा सर्वदेश में पुरुषा परा है परे अनादित्वा निर्गुण परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप कौनते न करोति न लिप्यते। वास्तव में करोति लिप्यते नहीं है, तदाकार करोति लिप्यते जैसा। ये न अहंकृतो भाव, ये अहंकृत भाव, न अहंकृतो भाव बुद्धि जैसे न लिप्यते अथवा श्रीमान लोग नाम से न निवृत्ति। अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं है, तो भी न हमसे न निवृत्ति, वो बंधना नहीं है। शोक मोह अहंकार जितने भी हैं सब के सब अहम में होते हैं, बिल्कुल साफ है, साफ वो लिखा हुआ है। हाँ, ये उसके नहीं है, स्वयं के नहीं है, स्वयं के नहीं है, अहंकार से ही वे दृश्य थे। हाँ, तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता आम इसी मन्य थे, उस मान्यता में है सब दोष, मान्यता आम में, तो आम के साथ है। तो कर्ण निरपेक्ष का मतलब अहम से रहित विवेक को मुख्य लेकर चले तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए। प्राप्त है ही, वो तो स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक ही। अस्मिन मोह शंका बोलो, एकदम स्पष्ट है। कर्ण से तो महाराज नया कार्य होगा। हाँ, नया कार्य होगा, वो तो प्रकृति का कार्य है कर्ण, जितना कारक है सबके सब, तो कारकों में तो प्रकृति चलेगी इधर। इस बात में मैंने बहुत बार कहा है कि सांसारिक काम होता है, इस रीति से परमात्मा प्राप्ति नहीं है। लोग इस रीति से ही करते हैं, पर इस रीति नहीं हुआ, रीति दूसरी है। तो रुचि क्या? विवेक है, उसमें विवेक की प्रधानता है। कर्ण से जो मिलेगा वो नहीं मिला हुआ मिलता है, नहीं मिला मिलता है, जो कभी ठहरेगा नहीं, रहेगा नहीं, वो ऐसा है। हरदम नहीं, विकार होगा ही नहीं, वो कर्ण रहित होने से होगा, तो विवेक प्रधान में ही वो चलेगा। ठीक, इसमें कोई पूछना हो तो पूछो। इस विषय में बोलो, कोई समझे तो बोलो, नहीं तो चुप रहो और बात मत छेड़ो। परा प्रकृति तो जीव का अपना स्वरूप है। हाँ, वो जीव का स्वरूप है, वो है परमात्मा का अंश। जो वास्तव में एक बात बारीक बताओ है, परमात्मा का अंश परमात्मा ने कहा है कि मम्मी अंश है, परंतु वास्तव में वो अंश नहीं बना है। प्रकृति के अंश अहंकार को धारण करने से अंश हो गया, अंश हुआ नहीं है। तो पुरुष दोनों से भिन्न है, प्रकृति से भिन्न है, प्रकृति अहम से। परा और अपरा दोनों प्रकृति है क्या? दोनों प्रकृति है।
तो परा प्रकृति अपरा, अपरा तो ये जड़ हुई, परा प्रकृति चेतन हुई, चेतन वो परमात्मा का अंश, परमात्मा का अंश। तो परमात्मा का टुकड़ा नहीं हुआ है, उसका अंश नहीं हुआ है, किंतु प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने से वो अंश रूप हो गया, कर्ता हम इसी मान्यता होगी। दोनों को जो प्रकाश देने वाला है वो प्रकाश देने वाला स्वयं है, वो है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। केवल अहंग के कारण से अहंग में परिवर्तन हो तो वो अपने मान लेता है, वो अपने मान लेता है, ये बात।